नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपको एक्सेल में यूज़ होने वाले बहुत ही बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये शॉर्टकट्स केवल एक्सेल में ही नहीं, आप इसको और भी जगहों पर इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या आपके नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत जगह पर ये शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला शॉर्टकट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, ये शॉर्टकट्स हैं, इन्हीं के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करता है? कंट्रोल ए जो है, आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन जो आपको हमारे सामने दिख रही है, आपको जो शीट है, एक्सेल शीट जो आपको दिख रही है, इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल ए करके पूरी इस शीट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए का काम होता है सिलेक्ट करना, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना। अब जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पर मुझे ये अपनी शीट जो है, शीट 3 देख रहे हैं आप, इसको अगर सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करता हूँ तो आप देखेंगे पूरी स्क्रीन जो है, मेरा जो वो एक्सेल शीट है, ये पूरी सिलेक्ट हो गई है। अगर मुझे केवल ये दो कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम सी और डी, तो मैं यहाँ कंट्रोल सी कॉलम पे यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल ए अगर करता हूँ तो आप देखेंगे दो चीज़ साथ में लिखी हुई चीज़ें, जो चीज़ें साथ में लिखी होती हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगला शॉर्टकट आप देख रहे हैं, ये है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से आप, अगर आपको एक्सेल शीट बढ़ानी है, नए नए शीट पे काम करना है, तो अगर आप शिफ्ट F11 करेंगे तो आप देखेंगे नई शीट आ जाएगी। यहाँ पे शीट F5 आ गई, इस पर हमारा ये पुराना शीट है और ये नई शीट आ गई है। ठीक है। तो ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लिक करें यहाँ से भी नई शीट आ जाएगी। अगर आप शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और अगला जो शॉर्टकट है, ये कंट्रोल एक्स। अगर हमें कोई चीज़ कट करना है कहीं पर, चलिए मेरे पास यहाँ पे डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे इसे कट करना है तो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो राइट क्लिक करके यहाँ से कट का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो अगर आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल एक्स कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स करेंगे आप देखेंगे कट जाता है। अब अगर आपको इसे कहीं पेस्ट करना है तो क्या, तो फिर सपोज़ मुझे उस कंट्रोल कट की हुई चीज़ को अपने इस शीट पर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और आप देख पाते हैं कि पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी। मैं यहाँ के पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कंट्रोल वी करते ही ये पेस्ट हो जाता है यहाँ पे। अगर मुझे इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करने, कट ना करके कॉपी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करके मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ तो आप देखेंगे कॉपी हो चुका है। और मैं अगर इसको यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आप अगला जो शॉर्टकट है, ये है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से अगर हमें कोई चीज़ बोल्ड में करनी है, जैसे कि ये है, ये मैंने ऑलरेडी बोल्ड में किया हुआ नहीं किया था। अगर हमें इसको बोल्ड में लिखना है तो हमको ये सिलेक्ट करना है और हम इसको जैसे ही कंट्रोल बी करेंगे आप देखेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। और मुझे अगर ये सारी चीज़ों को अगर बोल्ड करना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ तो देखेंगे ये बोल्ड हो चुका है। मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, समझने में आसानी होगा। तो ये हम कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें अनबोल्ड करना है तो हम वापस इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी अनबोल्ड हो जाएंगी। देखिए ये हो गया और इसको मैं करता हूँ अनबोल्ड हो गया। ठीक है। अगला चीज़ जो है हमारे पास वो है अंडरलाइन करना। अगर हमें कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है, सपोज़ हमें ये जो मैंने यहाँ पे बेसिक शॉर्टकट से एक्सेल लिखा हुआ है, हमारा हेडिंग है, इसको अगर मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल यू करना होगा। आप देखेंगे ये अंडरलाइन हो चुकी है। वैसे ही अगर हमें और भी कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल यू करेंगे तो आप देखते हैं ये अंडरलाइन हो चुकी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो काम होता है थोड़ा सा नीट और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। आप देखिए कंट्रोल बी करने पे ये बोल्ड भी हो गया और अंडरलाइन भी हो चुका है। चलिए अब मैं आपको एक और भी अच्छी चीज़, एक अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का होता है अंडू करना। अगर हमने कोई चीज़ कर दी है, अगर हमें इसे हटाना है, वापस पुराने जैसा करना है, पिछले एक्शन जैसा जो हमने किया था, तो कंट्रोल जेड उसमें यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पे जैसे हमारा लास्ट एक्शन, लास्ट काम जो हमने शीट पे किया है वो किया है इसको बोल्ड करना। अगर मुझे इसको वापस से अनबोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल जेड जैसे ही करूँगा आप देखेंगे वो अनबोल्ड हो जाएगा। उसके पहले जो मैंने लास्ट एक्शन किया होगा वापस अगर कंट्रोल जेड करता हूँ तो वो हट जाएगा। अब मैंने लास्ट में शायद अंडरलाइन किया था इसको, तो देखते हैं कंट्रोल जेड करके
नहीं, मैंने ये सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर जो जो हमारा ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने अंडरलाइन किया था, तो ये अब अंडरलाइन से हट गया है क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड किया। मैं एक बार और कंट्रोल जेड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो टॉपिक था, हेडिंग लिखी हुई थी, ये भी कंट्रोल जेड हट चुका है, यहाँ का भी अंडरलाइन हट चुका है। अगर इन केस मुझे वापस इसको अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल वाई कर सकते हैं। कंट्रोल वाई करेंगे तो हमारा जो पुराना एक्शन था वो वापस हो जाता है। एक बार फिर अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो आप देखेंगे ये भी वापस अंडरलाइन हो गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ तो हट जाएगा और वापस यहाँ से भी हट गया। ये केवल एक्सेल तक सीमित नहीं है, आप इसे हर जगह यूज़ करके देख सकते हैं। ये हर जगह मोस्टली नहीं, हर जगह काम पर आती हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है कंट्रोल। हमें अगर सेव करना है, हमें अगर अपने इस शीट को कहीं पर सेव करना है तो इसके लिए एक डायरेक्टरी सेव करनी होगी। जैसे कि हम किस जगह पर सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम अगर F12 करते हैं, F12 जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन आ गया। अगर जैसे कि मैं अब इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ आकर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बुक 1 नाम दिया हुआ है और मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये मेरा जो फाइल है ये डेस्कटॉप पर आके सेव हो चुका है यहाँ पर। ठीक है। और एक बार हमने इसकी डायरेक्टरी सेव कर दी तो हम इसको अगर सेव करना है केवल नया, अगर हम यहाँ पे कुछ अलग काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाय माय नेम इज़ अमित। ठीक है। ये हमने नई चीज़ लिखी है और मुझे इसको इस तरह सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ तो ये वहाँ पर सेव रहेगा ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से अब ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सेव हो चुका रहता है। तो कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है। एक बार हमने डायरेक्टरी सिलेक्ट कर ली है तो उस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से इसको ये शॉर्टकट सभी को आने चाहिए। इससे काम भी फास्ट होता है और हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।